पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दूसरे रूप में और केशव भगवान के पास आकर कहता है कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ मेले में आने का, आपका दास जो बैठा है। केशव चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीनू, गरीबदास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन। चौपड़ के बाजार फिर आए केशव पास, गरीबदास कुर्बान गति अब क्या क्या कहूँ बिलास। पाट पटंबर बिछ गए वहाँ ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहब धनी बोला ये मुक्ता माल। हीरे लालों से जड़े हुए आसन बिछ गए परमात्मा के लिए, कबीर साहब के लिए टेंट में जब उपस्थित हुए। केशव और कबीर का तंबू माहे मिलाप, तंबू माने टेंट। गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गापे, 8 पैर तक चर्चा हुई दोनों की, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। केशव कहे कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब केशव रूप में परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं केशव रूप में। केशव कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गहरी गहरी बातों से चर्चा करते हैं। और नो बोले गरीबदास, यानी गरीबदास जी ये अपनी आंखों देखा वो हाल लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था। गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, खान पान की इच्छ जित नहीं अदर बिमान। गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमान, कि आपने ये तो जीव लोक है, आपने वो हंस लोक छोड़ दिया, भगवान अपना सुंदर लोक छोड़ के क्यों आए। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, या झूठ कपट और ये व्यवहार यहाँ का। गरीबदास केशव है ये कैसे रहन तुम्हारे, आप कैसे रह रहे हो इसे नकम्मे लोक में, आप इनका भला करो। ये सारा दिन बूंदी सोचे, सारी मीटिंग आपके विरुद्ध करते रहते, फिर भी आप यही पड़े हो। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास केशव है क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे कर हमरा चित मन भंग। अब केशव रूप में परमात्मा कह रहे इस लोक न देख कर मैं तो पागल सा हो गया, इसे गंदे लोक में आप रहे कैसे रहे हो, या ना को फुहारे छूट रहे हैं अपने आप। क्योंकि सतलोक में जो वस्तु है यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, वो सुख वहाँ पर है। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिस हीर, गरीबदास केशव कहे तुम क्यों कर रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास केशव कहे इसने छोड़ गीत संसार, छोड़ इस गंदे लोक न चलो अपने लोक में चलते। धन कबीर कुर्बान जा तेरे पल पल चरण जुहार, गरीबदास तय क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के। या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास केशव कहे या चरण धरे सिर डंडे। कहती या पृथ्वी ऐसी बना रखी इसमें सूक्ष्म जीव चींटी मकोड़े कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रही हो। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब देह, गरीबदास केशव है या मुनसो मुख खे। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास केशव है विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केशव ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर विष्टा थूक कफ पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। कभी बीपी आई, कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता, कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे, इनमें कैसे राम नाम जपेंगे। ये बेचारे ये तो बुरा हाल कर रखे इनका।
तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं। आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे, ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट बाप ने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंत खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल। वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है। बेचारे कित लपेट रखे मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा है इनमें, और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही, और ये बेचारे साल हो रहे हैं इनका, ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। सौ योजन पर लगत है या दुनिया की गंदे, गरीबदास के सो कहे ये हाड चाम का फंदे। यहाँ से 100 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, 1 कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है। यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहाँ भी बदबू आती है। और ये इसका वहाँ इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे, ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं आप बैठा हूं ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। सुन कबीर सुर भेद हूँ केसो कसकरंत, गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करनते। कहते हैं गंदे लोग आपके लिए झगड़ा करें, आपके साथ मार मार कर रहे हो और आप इनको देख के खिला रहे हो, मोहन भोजन खिला रहे हो, और ये आपकी बुंडी सोचे आप कैसे दयालु हो भगवान। बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जम सिर जिनकी गात। ये कहती है मनुष्य आंडी पाके परे, और इनके अंदर कीड़ंगा भरा हुआ है, और काल इंतजार कर रहा है कभी इसके सांस पूरे हो और इनको मार दूं। जैसे मुख्यमंत्री एक स्टेट का हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अच्छी कहीं आगे मीटिंग लेनी थी, जाना था, जलसे करने थे, भाषण देना था, राय में एक्सीडेंट होगा, मर गया। कहते ये फूले फिरे और काल नु बाट देखे इसका कब श्वास पूरे हों, वहीं खत्म, 1 सेकंड भी ना छोड़ूं। कहते कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। जहाँ समय पूरा हो जाएगा वही कड़च कर दिया, यूं 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की घात। घात माने दाव लगाए बैठा ये काल, मारो इनको कब। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, के तो बहुत अभिमानी व्यक्ति हैं यहाँ के। गरीबदास के सो कहे इनको कैसा दान और ज्ञान, इनको क्या ज्ञान दोगे, के ध्यान लवाओगे इनका। अपने आत्माओं नो बताना चाहूँ तुम कितने अच्छे हो, ये और ही बता रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, बुरा कहा रहा हूँ, गुंडा कहलाता हूँ, मार मार मेरे पीछे हो रही है, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, पहचानो मुझे।
अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के सो कहे इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। केशव कहता है कि तेरी जैसी हिम्मत मैंने नहीं देखी किसी की, तेरे जैसे साध हमने नहीं देखे। परमार्थी ये तुम्हारे साथ बुरा करते, आप इनका कितना भला सोच रहे हो। अब परमात्मा कहने लगे केशव से, क्योंकि अपने डबल रोल में सबको सत्संग सुना रहे हैं। सुन केशव अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। कि सब लोकों में मेरा प्रवेश है, सबका मैं धारण पोषण करता हूँ। और पुण्यात्माओं यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में कहा है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके बारे में सारे पार्ट्स बताता है, इसके तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन, पत्ते कौन, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञानदाता कहता है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 4 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ कौन है? ये परम अक्षर पुरुष है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, संसार रूपी वृक्ष की जड़, यानी जड़ से सबको आहार मिलता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में गीता जी में कहा है, 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान है, और लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक चरमावि से विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष सही भगवान असली परमात्मा तो इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप क्या बताते हैं? सुन के सो अब बंद ना कहे कबीर दरवेश। साधु रूप, दरवेश माने संत, साधु रूप में विराजमान एक परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, सुन के सो अब बंद ना कहे कबीर संदेश। संदेश माने कबीर साहब कहते हैं अब मैं सुनाता हूँ तेरे को सही कहानी। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश, कि सब लोकों में मैं प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हूँ। ये 18 लाख तो कुछ भी कौन मेरे लिए। हम अमान अवगत पूर से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार। कितनी गूढ़ बातें कह रहे हैं कबीर परमात्मा, कि मैं चुंबक हूँ और ये कण है लोहे के, इनको चपका लूंगा अपने, इनके मैल तार के, क्योंकि इनके बीच में जंग आ गया। और तब जंग है इस कारण से मेरी कैच में नहीं आते, इनके जंग तारूंगा, सत्संग सुना सुना के ज्ञान में इनका पाप नाश करूंगा, फिर ये मेरे चपक जाएंगे अपने आप आके, न सतलोक लेकर भाग जाऊंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे प्रश्न किया केशव ने, इसे व्यक्तियों में आप कैसे भक्ति प्रवेश करोगे, ये इतने नालायक, इनमें गंध भरा, आपके मार मार करने लग रहे आपके पीछे। तो क्या उदाहरण दिया परमात्मा ने, हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास के सो कहे ऐसे मिले भगवंत। जैसे एक भैंस या गाय के शरीर में हाड चाम मांस भरा पड़ा है, और उसमें कहते हैं उसमें फिर दूध भी उसी में होता है। ऐसे ही ये कितना इनका शरीर खराब है, जैसा भी तो अंडरस्टूड है, हार्ड चाम्स का बना हुआ पुतला। तो जब मैं इसमें अपनी भक्ति प्रवेश करूंगा, जैसे भैंस को गर्भ रहता है, ऐसे ही परमात्मा यानी संत अपने वचन से बीज डालते हैं अपनी शब्द की शक्ति तय, और वो भक्ति फिर जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बाहर आता है तो दूध की बाल्टी ठोकने लग जाता है, वो हार्ड चाम की शरीर वाली भैंस और गाय कहते ऐसे ही ये भक्ति ऐसे बना दूंगा इनके अंदर, इस हार्ड चाम की देह में, और ऐसा मंत्र दूंगा इनके अंदर भक्ति प्रवेश होगी, जैसे दूध चला करे ऐसे बना दूंगा इनके अंदर। हार्ड चाम की देह में
दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में फाड़ चाम और गूदी। कहते थन दूधी ने चीर के, यदि माँ के सतन को, दूध को, गाय के सतन को या चीर के देखे, कब? जब तक उसको बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उस पूरे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, भैंस का या गाय का दूध नहीं पावे, और फिर उसी हड्डचाम, उसमें हड्डचाम मिलेगा, और फिर उसी के अंदर फिर दूध की बाल्टी भरने लग जाती है। तो ऐसा प्रोसीजर है एक, तो वो अपनाएंगे ये भक्त बच्चे, नाम लेंगे, इनके अंदर भक्ति ऐसे पले फूलेगी। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुआ तुम्हारी, ऐसे भक्ति जा। अब नाम ले लिया, मर्यादा रखी नहीं तो खराब होगी भक्ति आपकी। सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे माता गर्भ को, किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो, अब उसके विषय में वही जानती है, कितनी चिंतित होती है, करवट लेती है, तब भी न सोचे भगवान कि मेरे बालक का ठेस ना लग जा, झटका ना लग जा, दाब ना आ जावे और ये खराब ना हो जा। चलते फिरते भी ऊंचे नीचे पैर रखते समय भी डरती है कहीं बच्चा ना गिर जा। फिर भी और भी खान पान की बहुत सावधानी बरती है। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना, और ठेस लगे तो क्षण हो जा तुम्हारी, ऐसे भक्ति जा। तो ऐसे ये गर्भ यानी भक्ति गर्भ उसी दिन प्रारंभ हो जाता जिस दिन आप मंत्र प्राप्त कर लेते हो। फिर इसको बहुत सावधानी से रखना बच्चों, नहीं तो ये तुरंत खराब हो जाती है। योग सत्तर हमें ज्ञान दिया, जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये दरे कबीरा बेख। सत्युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीब दास मैं समझावत हूँ, ये मोहे लगावे लात। कबीर साहब कह रहे हैं कि 70 युग इनों का आरम्भ 70 बार कह लीजिए, यानी बहुत बार। 70 युग का अर्थ है यहाँ पर बहुत बार। तो कहते हैं मैंने 70 युग ज्ञान दिया और जीव ने समझा एक। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे, यो भगवान कबीर धरे भेख, जिंदा महात्मा रूप बना के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को ज्ञान समझाया, गुस्से हो गए, तो हमारे देवताओं की बेइज्जती करता, तो मुसलमान है, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहता। अब परमात्मा उठ के चल पड़े, अक देख भांग प्या रखिए काल ने इनको। और फिर धीरे धीरे वो धर्मदास समर्पित हो गया, रो अपनी पिछली बातों को जो वार्ता करी थी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं पापी प्राणी, मैं नीच हूँ मालिक, मैं पहचान नहीं सका आपको। और पहले वो गाड़ दे था। ऐसे पुण्यात्माओं, जब जो लड़का निकम्मा शराब पी रखी हो, बाप को भी गालियाँ दे, और जब उसकी शराब उतर जाए वो रोया करे, फिर अच्छी आत्मा का कुसंगत में गिर जाता है तो, और माफ़ी मांगता, पिताजी गलती होगी मेरे ते, पता नहीं मैंने रात्रि में क्या कह दिया। तो ईबिया सब का भांग प्यार रखी काल ने, तो परमात्मा इस भांग न उतारेंगे और फिर आप परमात्मा को पहचान लोगे। ऐसे आदमी नानक साहिब जी को मिले थे बेई नदी पर, पहले गोष्ठी की, तो उन्होंने मिलकर तो नहीं माने थे नानक साहिब जी, परमात्मा उठकर चले गए थे। उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि तू मुसलमान है और हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है, परमात्मा उठकर चले गए थे। लेकिन जख्मी हो गए थे नानक साहिब जी अंदर से कि सचमुच सारी सच्ची बातें हैं। फिर काफ़ी दिन तक पुकार करते रहे, दोबारा फिर आए परमात्मा, ओह जिंदा महात्मा का रूप बना के बेई नदी में प्रवेश किया और सचखंड लेकर गए, वहाँ डूबने का बहाना कर दिया कि सोचेंगे डूब डाब गए ना कि तो ढूंढते फिरेंगे इसके शरीर ने। तो ऐसे ये क्या कहते हैं कि 70 युग हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख। घर घर में जाकर अलख जगाते हैं, किसी को किसी रूप में समझाते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के घर पे गए, कभी रहबारी बने, ऊँटों वाला बने, कभी यात्री बने, कहीं बांदी बन कर सेज बिछाई, फिर कुत्ते लेकर जंगल में बैठ गए
किन खाड़ा करके आपको सद्बुद्धि देते हैं भगवान, और हम कितने इस माया में गर्क हो बैठे, नशा कर लिया हमने। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। सत्ययुग सेवन किए किन्हें न बूझी बात। कबीर साहब कहते हैं मैं समझावत हूँ, ये मोह लगाव लात, ये मेरे लात मारे, मुझे बुरा अच्छा कहते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार कह मारे, कि ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मारो मारो युग झूठा है कपटी है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर, कि हम भक्ति को उजागर करने के लिए आए हैं। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम तो अपूर्वी हैं, हमारा तो लोक सतलोक है, फिर भी हमारी जो बातें हैं यहाँ की रीति रिवाजों के विपरीत हैं, इसलिए ये हमें पहचान नहीं पा रहे। हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, इनका यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ये साधना इनकी ठीक नहीं। हम हैं पूर्व ठेठ के ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साठ। जैसे उत्तर के रहने वालों की और दक्षिण में रहने वाले अपने यहाँ के भारतवासियों की सारा कल्चर विपरीत है। वो मांस खाते हैं, उनकी सारा दिन पान थूकते रहते हैं, और यहाँ वालों की उनको पसंद नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं हम समझो उत्तर और दक्षिण वाले हो करके हमारी ऐसी रीति है, ऐसी बातें हैं, तारा गले ना उतरती, और ये सच्ची है। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। अब परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूँ। कबीर साहब कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड रच रखे मैंने, ये रचे सकल ब्रह्मांड, और सभी जीवों की उत्पत्ति मैंने की, मैं इतना समर्थ हूँ। और फिर कहते हैं गरीबदास मैं क्या करूँ यो काल करे जीव खंडे। ये काल मेरे जीव को नाम तुड़वा देता है, मुझसे बहका करके अपने पाले में ले जाता है, और हमारी बात पर यो तसल्ली आने नहीं देता। तब धर्मदास ने कहा था भगवान जब आज ही ये आपको इतना आड़े अड़ रहा है काल, और आगे कलयुग तो आप बता रहे हो बहुत घोर कलयुग होगा, ऐसे जालिम लोग हो जाएंगे हैं, कोई सुनेगा नहीं, लज्जा नहीं रहेगी, बड़े छोटे की हैं आन कान नहीं रहेगी, तब कैसे समझाओगे। तो परमात्मा ने कहा था वो जादू जंत्र मेरे पास है, मैं कैसे समझाऊंगा, पर तुझे भी नहीं बताता, पर तू बताना नहीं जो मैंने मंत्र मंत्र तुझे दे दिया। अब परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी आपको। चौथा युग आ गया पुण्यात्माओं, जनता को जरूरत नहीं थी पढ़ने की, ब्राह्मण लोग पढ़ा करते सदग्रंथों को, और उनने जो ज्ञान बता दिया उसको फाइनल मान के उसी आधार से पूजा करा करते थे वो, और सुखी रहते थे। क्योंकि घना चतुर होते आदमी घना दुखी हो जाए, ये हम घने चतुर हो गए हैं, भक्ति छोड़ दी क्योंकि किसी ने देखा भगवान क्यों, नास्तिक हो गए, गलत साधना करने से लाभ हुआ नहीं। लेकिन ये शिक्षा भी इसलिए देनी पड़ी कि आप भगवान को पहचान लोगे। अब इस प्रसंग को पूरा करते हैं। अब वहाँ लाखों व्यक्तियों ने उपदेश लिया, केशव और परमात्मा का चर्चा सुनकर सबको दोहर देकर विदा किया। अंतिम दिन सब जाने लग रहे थे, उधर से अपना टेंट तंबू इकट्ठे करके बैलों पर लाद लिए सब बंजारों ने, जो साथ में आए हुए थे सतलोक के बच्चे हंस आत्माएं। और वहाँ खड़े हैं कबीर केशव, शेख तकी, सिकंदर लोधी, परमेश्वर कबीर जी और केशव जी, और बहुत सी जनता भी शेष वहाँ खड़ी थी। तब वो बैल चल पड़े, बंजारे भी साथ, वो सतलोक से आए हुए आत्माएं वो भी चल पड़ी। तो उन्हें सामने गंगा को पार करना था, गंगा का पानी एकदम डाउन हो गया और घुटने घुटने पानी रह गया, और वो पार हो गए, सारे निकल गए बाहर। तब सब देख रहे हैं कि एकदम गंगा उतर गई, एकदम इतना डाउन फॉल हो गया इसमें, और वो बाहर जाती फिर इतनी फुल स्विम पे
आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अरे तेरा गजब हो, ये इतनी जल्दी या फिर भड़काएगी, ऐसा क्या हो गया इसमें। वो के जाने परमात्मा खड़े तेरे पास, तुम्हारे पास में, हम जीव हैं। तो फिर सिकंदर ने कहा कि हे केशव, आप जाओ, आपके बैल चले गए हैं, आपके साथी दूर चले जाएंगे वो। तब देखा उन्होंने सारा, क्या कहाँ गए। जब देखा इधर तो कहीं कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं तो 9 लाख बैल और कम से कम 50,000 वो भगत आ रहे। और वहाँ तो 6 किलोमीटर तक इधर लाइन लग जाए उनकी, वहाँ देखा कुछ भी नहीं। तब वो कहता सिकंदर कि कहाँ गए वो बंजारे और बैल। परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। और उसी समय केशव खड़ा था। केशव जो का त्यों शरीर केशव वाला, कबीर परमेश्वर में समा गया, अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब वो शेख तकी बुद्धिहीन कहता है कि के भंडारा कराया इसने, इसे ऐसे हम लाख कर दें, मोहोच्छा सा किया है। अब परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी। जग जोनार तो होती है खुशी में करे, कोई अपने मन मर्जी, तो 1 पैसे की जरूरत हो 2 पैसे का खर्च करे। एक मोहोच्छा होता है मजबूरी, कोई बता देता है गुरु ब्राह्मण के इसका ऐसा करना जरूरी है, उसमें 10 रुपये की आइटम को न सोचेगा 2 रुपया में काम चला दूं, उसको मोहोच्छा बोलते हैं, ऐसा धर्म करने वाले को। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई एक भगवान आत्मा तो नो कह रहे थे, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना जैसा कबीर साहब ने कर दिया। जय जयकार करे थे, गुण गावे थे। और शेख तकी नो कह के भंडारा कराया इसने तो मोहोच्छा सा कराया, रोते हुए लाया है पैसे। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मोहोच्छा, बड़े बड़ाई करा करें यो गाड़ी काटे ओछा। शेख तकी ओछा था। महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत कर मरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र जो दे रखे आपने, आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की, तो मैं के दूर हूँ। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे तो काम। ये भगवान का काम था। वहाँ पर सारी काशी का आटा इकट्ठा कर ले तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना। और वहाँ सतलोक से लाए परमात्मा, ऐसे कहते थारी 9 विपद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम सभी प्राणियों को सत संदेश देने के लिए, यथार्थ भक्ति ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही अपने निज धाम से, अमर धाम, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान से चल कर आते हैं। वे सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर अतिथि की तरह मेहमान रूप में रहते हैं, लीला करते हैं और एक जन साधारण जैसी क्रियाएं करके हमारे बीच में रहकर हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। और साथ में हमें ये भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस लोक के अंदर आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, इसमें आप जी स्थायी होने की चेष्टा करते हो। आप यहाँ लंबे चौड़े जुगाड़ बनाना चाहते हो, कई कई कोठियाँ बना लेते हो। उन्हीं घोंसलों को बनाने में आप सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो और अचानक आपको ये काल मार डालता है, पूरे परिवार को दुर्घटनाग्रस्त करके या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करके, जैसे भूकंप, फ्लड अचानक आ जाना, फिर तुम्हें मार देता है। जिन वस्तुओं को तुम आजीवन बनाने में
लगे रहते हो, वो आपके मृत्यु के उपरांत कुछ काम नहीं आती। अचानक मृत्यु हो जाती है, जिनके लिए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, उससे आपको क्या मिला। इसलिए परमात्मा स्वयं एक झोंपड़ी में रहा करते थे और कपड़ा बुन के अपना निर्वाह करते थे हमें, और साथ में भक्ति भी करते थे, और हमें ये बताना चाहते थे, हमें ये रिहर्सल करके दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा मकान हो, भक्ति और सतनाम हो, भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, सतलोक चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करना ही उद्देश्य होता है उनका। यदि वो बच्चे वहाँ पर अच्छी व्यवस्था बना कर रहते हैं, कोई अलग से कमरा लेकर रहता है, या फिर स्कूल के विद्यालय के होमवर्क और क्लास वर्क को ना करके वो फिल्में देखता रहता है या नावल पढ़ता रहता है, तो वो अपना उद्देश्य पूरा ना करके उसे पथ भ्रष्ट है, और वहाँ वो सुख लेना चाहता है विद्यालय के समय में, तो उसकी मूर्खता है। तो पुण्यात्माओं, ये आप सभी जितने मानव शरीरधारी प्राणी हो, आपको एक अलग से यूनिफॉर्म मिली है। ये शरीर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है आपकी, और ये ड्रेस विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी मीन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिनका प्रवेश हो चुका है। आप जी के इतने अच्छे नंबर हो गए, पिछले संस्कार, पिछले पुण्य, आपके इतनी परसेंटेज है पिछले पुण्यों की कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश हो गया, अर्थात आपका मनुष्य जीवन हो गया। आपको प्रवेश मिल गया परमात्मा पाने वाले विद्यालय में, और आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको खूब पता है। इसका प्रयोग उपयोग करना कैसे चाहिए था, ये सत्संग से ज्ञान होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी एक दूसरे को देखकर कोई कोठियां बनाने में, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में, लंबी लंबी फैक्ट्रियां लगाने में अपने जीवन का नाश कर रहा है, और फिर विवाह के अंदर एक लोक दिखावा बकवाद करने में अपनी प्रभुता और अपने जीवन की सफलता मानता है। जिसमें इसको सत्संग पता लगता है, सत्संग के विचार परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है, उस दिन इस प्राणी को होश आता है, ये चेतन होता है, सतर्क होता है कि सचमुच हमने करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बेनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, बनवायो क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। राम रटते कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम।
कबीर जिव्या तो वाए भली, जोरटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो नाचाम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूती, छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि जिस क्रियाओं को तुम करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हो, मनुष्य जीवन के मूल कार्य से तुम परिचित नहीं होते, और जिस कारण से आप यहाँ काल के जाल में फंसे रहते हो, मनुष्य जीवन के अंदर आपके जो पुण्य होते हैं उनको तुम नष्ट कर जाते हो, फिर पाप के आधार से अन्य प्राणियों की योनियों में जाते हो, कष्ट उठाते हो, गधे और कुत्ते की योनि पाते हो। आप कितना कष्ट उठाते हो एक जरा सी नालाकी के कारण, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। परमात्मा हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ही सब उदाहरण दिया करते हैं। जैसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर स्वयं अपने हाथों से सब क्रियाक्रम करके अपना पालन पोषण निर्वाह करते हुए दिखाते हैं, वे सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता होते हुए भी हमें ये बताना चाहते हैं कि यहाँ तुम अधिक संग्रह करने की कुचेष्टा कर रहे हो, इसको त्याग दो। और फिर भी यदि तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता यहाँ होगी और सत भक्ति तुम कर रहे हो मेरी शरण में रह करके, तुम्हारी वो आने वाली आपदाएं परमात्मा दूर करेगा। और जिन आपदाओं को आप नहीं दूर कर सकते, जिन समस्याओं का इंसान स्वयं समाधान नहीं कर सकता, चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, वो भी फिर परमात्मा की तरफ ही ध्यान करता है, साधु संतों के पास जाता है अपने राज्य में खैर रखने के लिए, सुख रखने के लिए, धन वृद्धि के लिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्रीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सोने की लंका बनाए बैठा था एक दुर्बुद्धि प्राणी रावण, और साथ क्या लेकर गया? भक्ति ना की, सत भक्ति नहीं की, भक्ति भी की उसने, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं ये व्यर्थ है। और उन्हीं में से एक रावण था जो तमोगुण भगवान शंकर की पूजा करता था, जिस कारण से उसने मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं मिला जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ था। रावण जैसी भक्ति शिव का पुजारी नहीं कर सकता, वर्तमान का कर सकता नहीं और पहले कर सका नहीं। उस अपने इष्ट के ऊपर इतना डिवोटेड था, इतना समर्पित था कि उसने यहाँ से अपनी तलवार से स्वयं यहाँ से काट के शीश चढ़ा दिया, और जैसा उसने किया वैसा वर्कडन ये भगवान दे ही दिया करते हैं। लेकिन
ये केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल दे देते हैं। ये मोक्ष नहीं कर सकते। ये आपके प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं को टाल नहीं सकते। जैसे उसी शिव के पुजारी पर फिर कितनी भयंकर आपदा आई, युद्ध हुआ, दुर्बुद्धि उसको पैदा हुई, सीता जी को उठा लाया, उसका सर्वनाश हो गया, फिर भी उसका बचाव भगवान शिव नहीं कर सका। तो इसीलिए साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। एक समर्थ की उपासना ना करके आन उपासना करते हैं, तो यो वह भी यूजलेस है, उसमें भी उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। तो बताना चाहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। कितना सोना था, और कहते हैं जब यहाँ से वो जाने लगा, मृत्यु हुई, 1 ग्राम सोना भी नहीं साथ ले जा सका। तो पुण्यात्मा हमें सतर्क करते हैं परमात्मा कि इस मनुष्य जीवन को सफल करो, इसके उद्देश्य को पहचानो और ध्यान से सुनो परमात्मा की उस अमृतवाणी को। वो परमात्मा जब सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं, अपने सचखंड सतलोक से जहाँ परमात्मा रहते हैं, सह शरीर रहते हैं, उससे परिचित कराते हैं। उसके पश्चात परमात्मा से परिचित हुए संत, वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा यथार्थ रूप में सुनाया करते हैं। वो परमेश्वर किन किन महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, लेकिन ये आपको भी याद है और दास के भी नॉलेज में है। तो इन्हीं के उदाहरण आपको आसानी से समझ में आएंगे। अन्य तो बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं, किसी ने उनकी बात को स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा। तो ऐसे वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहा है। उसके लिए, उस परमात्मा के लिए कोई जाति मजहब नहीं है, उसको तो अपनी आत्मा दिखाई देती है। वो किसी भी कहीं भी किसी मजहब में जन्म है उनका। तो हमें क्या समझाना चाहते हैं परमात्मा? साहेब माने परमात्मा से, साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। माँ के गर्भ में एक पानी की बूंद से आपका कितना सुंदर शरीर बना दिया, और 9-10 मास गर्भ में रखा, 9-10 महीने गर्भ में रखा, वहाँ तेरी करी सहाय। अपने आत्माओं, हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने में हम कितनी व्यवस्था करते हैं। गर्मी सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र, मकान, और इसको जीवित रखने के लिए आहार, ये सब व्यवस्था परमात्मा ने माँ के गर्भ में भी की थी, जहाँ ना आपका वश चला था, वहाँ का भी कोई प्रयत्न सफल नहीं हो सकता था, और न ही माता पिता आपको कोई आहार वहाँ भेज सकते थे। वो परमेश्वर ने ही ऐसा कनेक्शन किया हुआ है नाभि से, माँ की नाभि से, बच्चे की नाभि से कनेक्शन कर दिया, जिससे उसको सब आहार प्राप्त रहा। हम ये भी आपको खूब पता है, हम जानते हैं कि वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और वहाँ बगैर वायु के भी जीवित रखा। इस साइंस से पूछा कोई कि वहाँ कहाँ गई तुम्हारी साइंस, जो परमात्मा ने माँ के गर्भ में बच्चे को
जीवित रखा और बगैर वायु के रखा। पुण्यात्माओं, काल ने तो टांग अडानते मतलब है कि ये भगवान ना पहचान ले, और ये शिक्षा भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने हमें अब इस युग में देना अनिवार्य समझा, इसलिए ये शिक्षा का प्रचार करवाया। अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं, इस विज्ञान की हमने कति आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान ने हमें क्या दिया? भगवान से कोसों दूर किया, और साथ में क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम। और एक दूसरे पर लिए खड़े, आजा मैं भी तैयार हूँ, फूंक दे 1 मिनट में, नाश कर बैठे। ये सीखा। इन टेलीविजन इंटरनेट बना के पता क्या हासिल कर लिया। ये अपनी सफलता माने बैठे। 1-2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूठ जा, ये सारे धरे धराए रह जाए। इनके इंटरनेट ये बना रखे इन्होंने, ड्रामा बनाए बैठे। जो काम करना था वो तो प्रारंभ ही नहीं कर रखा। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य भी है, और यदि हम इसका सदुपयोग ना करके यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए शत्रु है, दुश्मन है हमारी यह शिक्षा। शत्रु कैसे है, मित्र कैसे है? शत्रु आपको बता दिया कि इससे हमने परमाणु बम बना लिए, वायुयान बना लिए, अच्छी बात, और मोबाइल वगैरह बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये और एक अपना पैर पे कुहाड़ी मारने के लिए एक और तैयार कर दिया। तो कहने का भाव ये। फिर दूसरा इसका अवगुण ये है शिक्षा का कि हम चतुर गणे हो गए, हम चतुर बन गए, और चातुर प्राणी परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा को श्रद्धालु और भोला भाला व्यक्ति ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ दिया। इन टेलीविजनों ने हमें क्या दिया? एक जब भक्ति भगवान की ये नहीं देते हैं, नहीं चलाते हैं यथार्थ, वो भी नकली भक्तियाँ ने तो बैठा ही रखा है नकली संतों ने। तो ये क्या दिया इन्होंने? सिनेमा चलाया, फिल्में चलाई, कोई बकवाद भर दी इंसान के अंदर, वो अवगुण ठोक दिए बच्चे में। 5 साल का बच्चा होते ही बकवादों को ग्रहण करने लगता है, फिर आगे सब चल के वो क्या समाज तैयार करेगा? तो ऐसी बिजली गिर दी शिक्षा ने। अब इस शिक्षा से हमें क्या मिला? भाई भाई का शत्रु, केवल माया का उद्देश्य बन गई। क्यों? बढ़िया कोठी चाहिए, फिल्मा में देखें, ब्याह करें जो पूरा श्रृंगार देखो लड़की का, सोने तो लदपद कर दें। अब गरीब आदमी की बेटी भी वही सोचा मैं भी नहीं कर लूँ, बता कोई बात हुई है? ये बकवाद दें। और फिर वहाँ दिखाओगे फिल्मों के अंदर बुरा बाजेर गाजेर अगर पाछर पता नहीं कितना फंड, वही फिर प्रत्येक प्राणी में घर कर गया। एक विवाह करना बालकों का 10 मिनट का काम है, बकवाद इतनी कर दी। ब्याह तो भगवान करके भेजा है, संस्कार जोड़ के भेजता है आपका, बाकी तो फंड कर रखा हमने अपने आप एक दूसरे ने देख। तो ये हमारे लिए हानि बनी, और इसका केवल एक लाभ है, और इसका ये लाभ हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसका ये लाभ उठाते हैं जो दास अभी आपको बताएगा, तो फिर ये हमारे लिए वरदान है। ये अति अनिवार्य थी। वो वरदान क्या है कि अभी तक जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर ऋषि महर्षि हुए हैं, ये महंत संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन समझा नहीं। ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से इन्होंने लोकवेद बनाकर, लोकवेद सुनाकर हमारे को दिशा भ्रष्ट कर दिया, परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, यथार्थ ज्ञान ना दे करके। और हम इन महापुरुषों को जो संस्कृत बोलते रहे, फिर उसका हिंदी अनुवाद, क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद जैसा उन्होंने किया, हमने यही सोच लिया कि ये जो शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस इसने बोला है गीता जी का, पुराणों का, वेदों का जो श्लोक बोले हैं, मंत्र बोला है,
इसका जो अनुवाद इसने किया ये सही किया होगा, क्योंकि ये संस्कृत में बोल रहा है और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो हमारे पूर्वज ये सोचकर कि बड़ा विद्वान है, पंडित है, मंडलेश्वर है, संस्कृत भाषा के जानने वाला है, तो उन्होंने जो भी ज्ञान हमें दिया हमने ग्रहण कर लिया, और वो ज्ञान वेदों, गीता, पुराणों वाला नहीं था। उन्होंने पुराणों का ज्ञान ना दे करके, पुराणों का नाम लेकर के हमें अपने विचार, लोक वेद, भगवान से दूर करने वाली विधि भक्ति की वो बता दी। और जिस कारण से फिर हम कहाँ गए? प्रेत बन गए, भूत बन गए। फिर वो प्रेत बनकर दुखी होते हैं, किसी को स्वप्न में दिखते हैं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं प्यासा मर रहा हूँ। फिर उन गुरुओं के पास जाने लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहीना गर्ग। साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह, धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं। मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी, फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो ख़राब हो जाते थे, फिर करते थे, फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ। मतलब दिक्कतें इतनी, मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से। तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है, कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है पीछे से ही है, मतलब मायके से ही, पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा, कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा,
ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं, उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज़ उसमें सब कुछ मना थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे। तो फिर मैं क्या एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले। मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे। मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था, क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं या कोई जड़ी बूटी देते हैं या कोई दवाई देते हैं? क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं। उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा। वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। बाकी तो ये भटकावा है जो पंडित लोग, जो ये तांत्रिक वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह ये लगा के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ खुद भी इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, आपकी जो शादी टूटनी थी, आपका जो तलाक होना था, उनकी शरण माने से वो नहीं हुआ। लेकिन बहन जी, आज का जो समाज है वो ये बात कैसे मानेगा कि वो परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है? उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो देवी देवताओं की पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसमें बिल्कुल लिखा ही नहीं है। व्रत करना भी मना है कि व्रत भी नहीं करना है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।